दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विद्या रेलवे सर्जन में। तो दोस्तों आज हम डीआरडीओ एमटीएस की जो तैयारी चल रही है उससे आगे जो है जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो 1 से 50 तक टॉप क्वेश्चन रखे गए हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे जो डीआरडीओ एमटीएस था। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? जो लोकसभा अधिसूचित चुनाव होता है उसे करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों चुनाव आयोग को है। किसे है? चुनाव आयोग को है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बता दोस्तों तो दोस्तों जो चुनाव आयोग था इसका शुरुआत जो है आपको 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षात्मक रोगों का जो इलाज है निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? एंटीबायोटिक जो रोग होता है उसका जो इलाज होता है वो किस दवा से किया जा सकता है? चलिए इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो गामा ग्लोबिन होता है उससे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है किस देश में जो है पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इथोपिया में पाई जाती है। राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया में कॉफ़ी का जो है मूल स्थान देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की जो घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? दूसरे देशों के साथ जो युद्ध करने की घोषणा होती है वह किसके पास है? तो आपका जो राइट आंसर है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रपति हैं, केवल पी है मतलब अर्थात जो राष्ट्रपति हैं इनको ये अधिकार है किसी दूसरे देशों से युद्ध करने के अधिकार देने का। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जो है जैव विविधता से समृद्ध है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो देश है जैव विविधता में समृद्ध है? चलिए इसका जो राइट आंसर है आप तंजानिया, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है तंजानिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का जो एक लक होता है वह क्या होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो जो विषमांगी मिश्रण है वह आपका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो हवा है विषमांगी मिश्रण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रेशम पालन क्या कहलाता है? अर्थात जो रेशम पालन का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? अर्थात सेरीकल्चर के अंदर जो है रेशम पालन का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी अर्थात अस्थि को जो है दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है तो वह क्या कहलाता है? तो एक हड्डी को जो दूसरी हड्डी से जोड़ता है वह आपका क्या कहलाता है? तो स्नायु कहलाता है, अर्थात राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है वह क्या है? जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें उप उत्पाद के रूप में जो है मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत है वह क्या है? तो आपका जल, राइट आंसर बी। राजकुमार सलीम आगे चलकर जो है सम्राट कहलाया है, अर्थात जो राजकुमार सलीम था वो आगे चलकर कौन सा सम्राट कहलाया? तो चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, और क्या होते हैं? तो चलिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब जो है आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक तल में जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस की रगड़ने वाली जो सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल खाली स्थान लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो कांच और थोड़ा लाल जो है चूड़ित जो लगाते हैं वो आपका इसका राइट आंसर है, जो खाली स्थान में भरा जाएगा फास्फोरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जो चार मीनार का निर्माण हुआ वो किसने किया था? जो चार मीनार है उसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, आपका राइट आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र जो है दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? भारत के अलावा जो बांग्लादेश है अपनी सीमा जो है किस देश के साथ जो है साझा करता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार के साथ जो है साझा करता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में मौद्रिक नीति का जो है घटक नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जो ऋण है वो मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में से जो ढका हुआ है वह है? तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वह किस क्षेत्र से जो है ढका हुआ है? चलिए इसका जो राइट आंसर है देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, पश्चिमी घाट जो है होगा। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी तथा वायु अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा खाली स्थान कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटोपास। अगला क्वेश्चन है देखिए। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीक करता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीक करता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको सभी लोग को पता होगा कि जो स्वीक करता होगा AB+ होता है वो स्वीक करता है सार्वभौमिक, और जो O है सर्वग्राही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAD का जो असंक्षिप्त नाम है वो क्या है? अर्थात CAD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ये तो सबको पता होगा कि जो NaCl है वो सोडियम क्लोराइड का जो है नमक है। चलिए देखिए इसका 51, जो भूमंडलीय तापमान है ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उस घटना के अंतर्गत जो है कौन सी गैस है उसका जब सबसे ज़्यादा योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मनरेगा योजना है उसके अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का जो चुनाव करता है वह राइट आंसर ग्राम सभा करता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसका आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया था?
जो हम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था वो सेम्प्टी लैम्प का जो है आविष्कार किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? तो अम्ल क्षार और लवण के साथ जो है वह जल का निर्माण करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? अजैव कारक जो है कौन सा नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु जो है अजैव कारक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पे स्थित है? चलिए इसका जो है राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे में चिकून स्थानीय पहुँच चलती हैं? जो चिकून स्थानीय पहुँच चलती हैं वह किस क्षेत्र में चलती हैं? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर चिकून स्थानीय जो पहुँच चलती हैं वो आपका चलती हैं कहाँ पे? तो इसका जो क्षेत्र होगा आपका प्रेरीज जो घास का मैदान है वहाँ पे चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? जो सुनहरी जरी है वह एक सिल्क की जो है किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनहरी जरी सिल्क जनसंख्या घनत्व में से अभिप्राय क्या है? जो जनसंख्या घनत्व है उसका जो है क्या अभिप्राय है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, देखते रहिए, आ रहा है तो तुरंत तुम्हें बताएं। चलिए इसका देखिए ऑप्शन डी होगा जो पृथ्वी के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दोस्त तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। चलिए इसका राइट आंसर होगा लघु आकार। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध जो है निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो जो कृष्ण सागर बांध है वो आपका कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए कौन सी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो है कृष्ण सागर जो राज बांध है वो बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्ताना का जो स्वप्न है वो नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? जो सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी थी कौन लेखिका लिखी थी? 4 ऑप्शन है, आप देखते रहिए, आपको आंसर आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसका राइट आंसर है रुकया सखावत हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक ज्योतिबा फूले जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है? कि जो सरकार का कार्यपालिका है वह क्या अभिप्राय में है इससे? इसका राइट आंसर है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्त। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों का जो समूह है जो कानून को लागू करने और शासन करने में जो है उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो है मुखिया इनमें से कौन होता है? तो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है उसका जो मुखिया होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो पीएम प्रधानमंत्री जो देश का होता है वही होता है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश करने वाला पत्थर का जो बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है इनमें से किसके शासन में बनाया गया था? तो जो शासनकाल था वो आपका, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है, मौर्य वंश। जो मौर्य वंश था उस समय बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला जो प्रमुख अक्षांश है वो कौन सा है? तो कर्क रेखा जो है कर्क वृत्त, अर्थात राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा
है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट राशि में बताएं ज़रूर, अगर आ रहा है तो, नहीं तो नहीं आ रहा है तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है वह पृथ्वी दिन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, काकोरी जो षड्यंत्र है किस वर्ष हुआ था?